देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आईक्यू लगाने की आवश्यकता है। ये फिगर तो देखने में डेफिनेटली आपको बहुत डरा दिया होगा और ऐसा आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप आईक्यू लेवल अगर लगाते हैं तो यहाँ पे समझ पाएंगे। आपको क्या करना है, प्रूफ देखिए, जो सबसे पहले प्रूफ करना होता है ना, पहले वहां पे जाके देखिए। तो यहाँ पे देखिए BC आपको दिखाई दे रहा है कहीं पर, तो आप देखेंगे कि BC यहां से यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। अब क्या इससे कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि AC इज इक्वल टू AE दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AD दिया हुआ है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब इसको एकदम जस्ट रफली लेके चलिए, ठीक है। अब देखिए डेफिनेटली हमें मालूम है कि ये क्या करने वाले हम लोग यहाँ हैं कि अब तो क्या इससे कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल दिखाई देगा। ध्यान से देखिएगा पूरे प्रोसीजर को, ये वाला ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दिया। लेकिन इसमें इतना ही एंगल रहा, बाकी एंगल कट गया। ये वाला जो एंगल था ये तो जिक्र नहीं हुआ इसमें, ये तो कट गया। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान से एकदम समझिएगा, ठीक है। तो यहां इतना ही एंगल आपको दिखाई दे रहा है, बाकी ये वाला एंगल तो इस ट्रायंगल के अंदर आया नहीं, यहां तो खत्म हो गया। अब दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अब चलिए DE कहां से मिलेगा, D यहां पे पकड़िए और E यहां पे पकड़िए, तो एक साइड का फॉर्मेशन यहां से यहां हो गया, ठीक है। मेरा टेढ़ा जा रहा है, थोड़ा सीधा ही समझिएगा। अब इससे ट्रायंगल का फॉर्मेशन अगर आप करके देखते हो तो ऐसे करके आपको यहां पे मिलेगा। फिर देखिए इसमें इतना ही एंगल मिल रहा है, फिर ये वाला एंगल क्या हो गया, यहां पे खत्म हो गया, है ना। तो अब हम आपको, तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए डायरेक्टली आप यहां पे देखेंगे कि एक साइड ऑलरेडी यहां पे इक्वल है, दूसरा साइड ऑलरेडी यहां पे इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। तो आप बोलेंगे कि साइड एंगल, साइड वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम कॉन्ग्रेंट करके आपस में क्या कर दें, बराबर कर दें। वैसा हो सकता था, लेकिन हमने देखा कि दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कटा हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब देखिए मैंने ये इतना जोर क्यों दिया इस बात को समझाने के लिए, मैं अब इसको पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। और जब कॉपी में दोबारा बनाइएगा तो बिल्कुल IQ पावर अपना लगाइएगा, आपको ज्योमेट्री रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए आपसे सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है यहां से यहाँ पे, ये वाला कुछ कहना चाह रहा है, तो इसको चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो एंगल BAD, ठीक है, आपको कहीं दिखाई दिया BAD, जाहिर सी बात है आपने ये वाला एंगल देख लिया है, ठीक है, ये इक्वल है, चलिए इक्वल हमने मान लिया। फिर एंगल EAC, तो आपको दिखाई दिया होगा ये वाला एंगल, ठीक है। अब दोनों में इतना छोटा सा एंगल का डिफरेंस आ जा रहा है। चलिए पहले इसका हम लोग रिजल्ट कवर कर लेते हैं कि ये कहां से आया। तो इसका जवाब आप क्या दोगे कि क्वेश्चन में भैया पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या करना है कि दोनों साइड एडिंग करना है। इसको हम लोग मान के चलते हैं एंगल 1, ठीक है। तो एंगल BAD प्लस एंगल 1 हमने जोड़ दिया। अब एंगल 1 कहां से आया, परेशान मत होइए, मैंने आपको कहा कि ये वाला एंगल को 1 मान के चल रहे हैं। आप चाहें तो पूरा DAC भी लेके जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिखने में आसान हो जाता है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा आसानी लगता है, और ज़्यादा मैं लिखने लगूंगा तो आपको परेशानी हो जाएगा। तो आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर एंगल 1 होगा, तो हम लोग कहेंगे कि एडिंग एंगल 1 बोथ साइड्स। तो चलिए ये कहां से आया, आप रीजन लिखिएगा, एडिंग एंगल 1 जो कि कितने के बराबर है, एंगल DAC के बराबर है, बोथ साइड्स। इसको दोनों साइड्स हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है ताकि बैलेंस रहे। अब देखिए ध्यान से, अगर आप यहां पे, मैं इसको मिटा देता हूं, अब ध्यान से देखिएगा। तो अगर इस एंगल को BAD और प्लस इस एंगल को जोड़ देते हो
तो ध्यान से देखो, यहां से यहां पहुंच गए तो क्या एंगल बन गया, ध्यान से देखिए क्या एंगल बन गया। अब इसका नाम लिखना होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये बन जाएगा BAC एंगल बन जाएगा। तो इसका नाम अब हो जाएगा BAC। अब यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू हम रहने देंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है यहां से यहां वाला एंगल और EAC ये वाला जो एंगल है यहां से यहां, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, मतलब इसको और इसको जोड़ देंगे। तो कौन सा एंगल आपको दिखाई देगा, जल्दी बताइए कौन सा एंगल आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका क्या दिखाई देगा, ये वाला पूरा एंगल यहाँ से यहाँ, ये वाला पूरा आपको दिखाई देगा, दैट इज EAD, ठीक है, या DAE भी आप इसको कह सकते हो। तो चलिए ये हमारा एंगल हो जाएगा DAE। तो इस प्रकार से ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आपका काम बहुत आसान हो चुका है। अब आपको दो ट्रायंगल पकड़ने की जरूरत है। यही कारण है कि मैंने सबसे पहले ट्रायंगल नहीं पकड़े, क्योंकि हमने पहले ही ऑब्जर्वेशन कर लिया था कि यहाँ पर जो बड़े ट्रायंगल हम पकड़ने वाले हैं उसमें कुछ चीजें मिसिंग है। आप चाहे तो उस तरह से भी जा सकते थे, लेकिन ये ऑलरेडी प्री प्लानिंग माइंड में है तो फिर इसको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप रीजन टू रीजन जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो अब चलिए हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल। अब एक बड़ा सा ट्रायंगल देख लीजिए BAC। तो BAC ट्रायंगल में हम लोग जाते हैं और दूसरा ट्रायंगल फिर हमारे पास क्या आता है, दैट इज DAE। तो हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे DAE। अब इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, आपको क्या कहा गया है, अगर आप चाहें तो फिगर को तोड़ दीजिए, ठीक है, अपनी कॉपी में तोड़ के देखिए ये दोनों ट्रायंगल को। तो अब आप देखिए कि आपके पास जो AC है ये AE के बराबर है, ठीक है, AC AE के बराबर है, AC इज इक्वल टू AE। अब ये कहां से पैदा हो गया, तो इसकी उपज हुई है क्वेश्चन से ही, यानी कि आप क्या लिखोगे कि ये गिवन है। उसके बाद आप देखो कि ये वाला जो है AB AD के बराबर है, तो इसकी उपज कहां से हुई, तो AB इज इक्वल टू AD के बराबर है। तो जी हाँ, ये भी गिवन में ही दिया हुआ है। अब देखिए दो कंडीशन हो गए ना। अब ये दोनों ट्रायंगल को मुझे आपस में कॉन्ग्रेंट करने हैं, तो कॉन्ग्रेंट करने तो भी दो ही कंडीशन मैच किया। अब तीसरा कंडीशन चाहिए। तीसरा कंडीशन देखिए, इस पूरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। अब आपका प्रश्न आएगा ना कि कहां से आ गया, तो देखिए हमने यहीं पे प्रूव कर रखा था, सो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रूव्ड एबव, यानी कि हमने ऊपर ही इसको प्रूव किया हुआ है। अब जब ऐसा होगा तो दोनों जो ट्रायंगल होंगे जिसका नाम है BAC, ये क्या हो जाएंगे जी, तिलक लगा दीजिए बाबा जी का यहाँ पे, यानी कि कॉन्ग्रेंट कर दीजिए, और ये हो जाएगा DAE, यानी कि ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DAE हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे हुआ, क्या रूल लगा, यहां साइड यहां साइड यहां एंगल, तो सास कभी बहुती वाला सिस्टम आ गया, साइड एंगल साइड वाला रूल यहां पे लग चुका है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका आ गया। अब जब ऐसा हो गया तो एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पे क्या होगा, अगर आप गिराओगे इस तरीके से तो आप यहां पर पाओगे क्या चीज, देखिए ये वाला BC किस पे गिर जाएगा, इस DE पे गिर जाएगा। सो डेफिनेटली ये वाला जो आपका BC साइड है ये इक्वल हो जाएगा किसके, DE के इक्वल हो जाएगा। आप पलट के देखना, दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रख के देखना आप, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ये दोनों साइड एक दूसरे पे फिट बैठ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाय CPCT।
ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसके माध्यम से ये आपका प्रूफ्ड हो जाता है। सो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रूफ करना है आपको, लेकिन ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि डायरेक्टली आप दो ट्रायंगल को पकड़ लेंगे और दनादन काम कर देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा एंगल छूटा हुआ था, उसको कैसे हमने ऐड किया है, यहाँ पर यही प्रोसीजर है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या लगा है, साइड एंगल साइड का, इसके माध्यम से हमने कॉन्ग्रुएंट किया, कॉन्ग्रुएंट करके एक दूसरे पे जब रखेंगे तो वो साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसा बार बार होता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट बड़ा कमाल का चीज है, ज्योमेट्री में सबसे इजी चीज यही है।